नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्रेम चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो क्या होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, क्यों इसे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और इसका वर्किंग क्या है और इसका दुष्परिणाम जो है हमारे शरीर पे, वो आज हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, हम जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जो बॉडी प्रोफाइल करवा लीजिए या फिर हमें कहा जाता है कि फास्टिंग लिपिड करवाइए या लिपिड प्रोफाइल करने के लिए कहा जाता है, तो ये जो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जब खाली पेट हम लोग करवाते हैं, जिसके लिए हमें कहा जाता है कि 8 से 10 घंटे हमें एक खाली पेट रहना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ खानी नहीं है जो कि हैवी डाइट वगैरह हो। तो वो लिपिड प्रोफाइल जब करवाया जाता है, उसमें जो पैरामीटर्स दिए रहते हैं, वो पैरामीटर्स के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है लिपिड प्रोफाइल। उसके जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि टेस्ट में देखे जाते हैं, वो रहता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड यानी कि टीजीएल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ठीक है, ये उनकी रेफरेंस बायोलॉजिकल रेंज है जो आपको दिखाई दे रही है और ये इसका यूनिट है किसमें वो मेजर किया जाता है। ठीक है, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो रहता है उसका 200 के नीचे, 200 mg पर डेसीलीटर के नीचे होना चाहिए। एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो रहता है वो 40 से 60 होना चाहिए। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो रहता है वो 100 के नीचे होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड्स जिसे सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ये 150 के नीचे होना चाहिए। वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे कहा जाता है वो 7 से 35 का बीच में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ रेशोज जो है इसमें रिपोर्ट में आते हैं जो कि परसेंटेज वाइज इजीली कैलकुलेशन किया जाता है, वो परसेंटेज में होता है। उसके आगे आप परसेंटेज देखेंगे। ठीक है, वो दो तरीके के रेशो देखे जाते हैं, एक तो है एचडीएल और एलडीएल का रेशो और एक टोटल ट्राई कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशो। ठीक है, तो ये जैसे ही वो उसमें सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो उसका रेशो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, इसके जो भी उसका इस एक व्यक्ति के अंदर जितना रेंज है, तो इसका प्रतिशत जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ कार्डियक रिस्क मार्कर्स होते हैं, जैसे एपोलिपोप्रोटीन A1, एपोलिपोप्रोटीन B, होमोसिस्टिन जिसे कहा जाता है, जो कि ये हेल्प करते हैं हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ होने के आइडेंटिफिकेशन करने में, इसमें मदद करते हैं। इसका डिटेल वीडियो हम लोग आराम से लेंगे, उसके बारे में अच्छे से इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन एक सिर्फ पॉइंट आप इसके बारे में रखिए। अब गुड कोलेस्ट्रॉल जो मैंने आपको कहा और बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है सिर्फ एचडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड जिसे टीजीएल कहा जाता है और ये पूरे तीनों। ठीक है, एपोलिपोप्रोटीन जिसे कहा जाता है एपोलिपोप्रोटीन। ठीक है, ये आते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर। गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है सिर्फ एचडीएल। ठीक है, अब जैसे ये हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल है, और ये हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं और इसके अंदर जो मैंने ब्लॉकेज दिखाया है, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि प्लाक रहता है। कई वीडियो में आपने देखा है, कई अपने डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो प्लाक जमा होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। ब्लॉकेज अगर होगा तो ये जो आरबीसी का मैंने रेड कलर में डॉट दिखाया है, तो 3 लाइनें दिखाई है मैंने, यहाँ से भी 3 लाइन दिखाई है, लेकिन यहाँ से 2 लाइनें, मतलब वो कॉम्प्रेस हो जाती हैं, उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर जो है वो दबाव आना शुरू हो जाता है। उदाहरण ले लेते हैं कि एक पानी की मशीन है, उसके साथ जो पाइप कनेक्टेड रहता है, मोटर का काम क्या है, जो टाके का या फिर कुएं के अंदर का जो पानी है उसको लेना है और आगे की तरफ फोर्स करना है। यही काम हमारा दिल करता है हमारे बॉडी के अंदर। जो ब्लड अच्छा है, जो कि हमारे लंग्स में से प्यूरिफाई होके आया है, उसको अपनी तरफ लेता है और उसको पंप करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो जिस तरीके से ये काम करता है उस तरीके से मोटर काम करती है, वो पानी जो है वो फोर्स करती है। और जब उसके अंदर हम देखते हैं कोई फोल्ड हो जाता है पाइप, या हम लोग उसके ऊपर पैर रख लेते हैं या फिर हम लोग उसको कहीं से दबा देते हैं, तो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर जमा हो जाता है, एक निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से आगे की तरफ भी पानी फोर्सफुली निकलता है और जो हार्ट की तरफ भी है उसको भी झटका देता है। अगर वहां से अगर जॉइंट अगर टाइट नहीं हो तो कभी कभी वहां से वो पाइप निकल भी जाता है, ऐसा हमने देखा है। तो इसी तरीके से ये जो नुकसान होता है, जो कि ब्लॉकेज की वजह से होता है, वो हार्ट को भी झटका देता है और जो ब्लड जाता है एक ऑर्गन की तरफ, उसे भी एक झटका देता है, जिसकी वजह से दोनों साइड के जो है हम देखते हैं कि नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो रहते हैं। अब ये जो जमा होता है
वो रहता है इसमें कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल वगैरह जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे जमा हो जाना शुरू हो जाता है। जो लिपिड्स है या जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं, इनका काम क्या है, ये बहते रहते हैं। इनका नेचर क्या है, घूमते रहो और जिस पर्टिकुलर ऑर्गन पे आपकी जरूरत है, जैसे कि लीवर में, स्प्लीन में, ठीक है, किडनी में अगर आपकी जरूरत है, हार्ट से रिलेटेड आपकी जरूरत है कोलेस्ट्रॉल की, ब्रेन में जरूरत है लिपिड्स की, वहां पे जाके पहुंचना। अगर ये वहां पे पहुंच नहीं रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो दोनों साइड नुकसान है। तो इसको बहते रहना चाहिए, उसको बहा के लेके जाने का काम करता है एचडीएल। एचडीएल क्या करता है कि जो ये कोलेस्ट्रॉल है जो यहाँ जमा हो जाता है, ये वहां पे चले जाता है और बोलता है चल साथ में भाई। तो इस तरीके से ये क्या करता है कि जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है एक जगह पे, उसको कम करता है, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कई लोग हाई डेंसिटी बोला तो मतलब उनको लगता है कि ये बैड है। लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड के साथ प्रोटीन की मात्रा जिसकी ज्यादा रहती है, उसे हाई डेंसिटी ऑफ लिपिड के साथ प्रोटीन की डेंसिटी ज्यादा, इसलिए वो गुड की कंडीशन में आता है। इसी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा को अपने साथ लेके जा सकता है और वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है जहां पे यूज होना है, जैसे कि लीवर वगैरह में। और कहीं पे अगर वो यूज नहीं होता है तो इसको यहां से लेके जाके वो हमारे पॉटी के द्वारा बाहर निकालने का भी काम ये एचडीएल करता है। अब एचडीएल काम कब करेगा, जब उसका प्रतिशत 1/4 रहेगा ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखो यहाँ पे, देखो मैंने बताया है कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dcl होना चाहिए और ये 40 से 60 होना चाहिए, मतलब मिनिमम उसका 40 तो भी होना चाहिए। तो 200 का 40 गुना हम देखते हैं कि ये पांचवा जो है अपना हिस्सा, तो 40 से 50 हम देखते हैं कि बीच में इसका प्रतिशत होना चाहिए। मतलब एक एवरेज आप पकड़ लो कि भाई 50 इसका अगर रहता है कोलेस्ट्रॉल, सॉरी एचडीएल, तो वो नॉर्मल वे से काम कर सकता है। अगर ये 30 तक आ गया एचडीएल तो वो हानिकारक है, वो अपने शरीर में उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये अपना काम सही तरीके से कर नहीं पा रहा है और इसका प्रतिशत भी गिरते जा रहा है। तो वहां पे ये चीज जो है वो हानिकारक होती है हमारे लिए। तो इसको 40 से 60 रहना काफी जरूरी है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का 1/4 होना जरूरी है। जैसे कि ये दो, यहाँ पे 160 अगर हो जाता है ये, तो ये 40 होना जरूरी है, ठीक है। 240 अगर होता है तो ये 60 होना जरूरी है, ठीक है। तो ये अभी हम देखते हैं, इसीलिए इसमें हमने रेंज क्या बनाया है कि 40 से 60 ये होना जरूरी है। मतलब 200 का अगर है वो तो ये कम से कम ये 50 तो भी चाहिए ही चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब एचडीएल बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिससे हमारे शरीर में जो बढ़ सकता है, कोई पेय पदार्थ है क्या, तो कोई नहीं है। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चालू है और अभी तक उस पर डिक्लेयर भी किया गया है, जो कि रिसर्च और स्पेशलिस्ट कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एचडीएल बढ़ाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बना लेता है तो उसे काफी बड़ा पुरस्कार भी दिया जाएगा। ऐसा डिक्लेरेशन भी काफी दिए गए हैं। तो करें क्या, सिंपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, कुछ नट्स खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए। जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है वो आप करते जाइए, जिसकी वजह से एचडीएल का पावर बढ़ता है इनडायरेक्टली, तो थोड़ा सा वो अपना काम अच्छे से कर सकता है। इसी वजह से वो क्या करेगा, जो ब्लॉकेज होने का जो कारण है कोलेस्ट्रॉल का, वो उसको आगे जो है वो लेता जाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज नहीं होगा और हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन था गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ऐसे ही कई वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। कुछ हेल्थ के ऊपर हैं, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, कुछ कंडीशंस के ऊपर जो मैंने वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं, जो हमारे हेल्थ कंडीशंस होती हैं, वो चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।